अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गालिब का कलाम कोई उम्मीद बार नहीं आती। मैं सोच रहा था गालिब के कलाम की अब तशरीह भी की जाए, क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर मैं देखता हूँ कि गलत किस्म की तशरीहात की जा रही होती हैं गालिब के हवाले से, और गालिब के कलाम को मसख़ किया जा रहा है। जो गालिब के कलाम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो नुमाइंदा हैं, वही अगर गालिब के कलाम को गलत तरीके से बयान करेंगे तो फिर यकीनन इश्क का मफ़हूम बदलेगा। और इश्क पकीज़गी का दूसरा नाम है, और इश्क पकीज़ा हस्तियों में हलूल करता है। और चुल्लू पर वफ़ा का खून तो फिर ना हो तो कुछ मज़ा ही नहीं है। तो लिहाजा कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आती। ये गालिब का कलाम मैं पढ़ने जाऊँगा, इसकी तशरीह भी करूँ, क्योंकि हम बातन की आँख से गालिब की शायरी को महसूस करते हैं, रूह की पकीज़गी की वजह से गालिब की शायरी को महसूस करते हैं, और उस मुकाम पे पहुँच के महसूस करते हैं जैसा गालिब चाहता है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, जानता हूँ सवाबे ता तो ज़ोहर पर तबीयत उधर नहीं जाती, है कुछ ऐसी बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती, क्यों न चीखूं, क्यों न चीखूं कि याद करते मेरी आवाज़ गर नहीं आती, दाग दिल गर नजर नहीं आता, बू भी चार अगर नहीं आती, बूबी चार अगर नहीं आती, हम वहाँ हैं, हम वहाँ हैं, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं आती, मरते हैं मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शम तुमको मगर नहीं आती,
काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शम तुमको मगर नहीं आती। ये थी आज की गज़ल गालिब की। मैंने चूँकि इसकी तशरीह की तरफ जाना था तो लिहाजा मैंने ज़्यादा सुर खींचने की और ज़्यादा तेज़ पढ़ लिया है। चलें, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। गालिब कहते हैं कि जब इश्क़ के इब्तिदा थी तो उस वक़्त मेरी हालत और थी। अब मैं चूँकि इश्क़ के समंदर की गहराई में उतर चुका हूँ तो अब देखता हूँ कि चूँकि इश्क़ होता है तो इश्क़ में अफसाने तराशे जाते हैं और जो है वो कैदों भी जन्म लेते हैं और लोग मुआशरा जो है वो अजीब से अफसाने तराशता है। तो यूँ चूँकि महबूबा में और मुझ में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका हुआ है तो मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि मेरा जो इश्क़ है वो पाया तकमील तक पहुँच सके। और आज तक जितने भी इश्क़ हुए हैं वो उनका अंजाम ठीक नहीं हुआ। इश्क़ मजाजी के वाले से बात हो रही है। तो गालिब कहते हैं मुझे कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि महबूबा मुझसे राज़ी हो जाए। और जबकि मेरी हालत इस कदर अजीब हो चुकी हुई है कि मेरा खाना पीना ओढ़ना छोड़ना सब कुछ छूट चुका हुआ है और उसका मैं विर्द कर रहा हूँ, उसको पुकार रहा हूँ, उसकी परस्तश कर रहा हूँ। तो ये एक हकीकत है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, पर नींद क्यों नहीं आती? और इसकी नींद की ना आने की भी वजह यही है कि मैं बेकरार हूँ उसके लिए और 24 घंटे हर वक्त लम्हा बेलम्हा उसकी जो है याद उसमें तड़प रहा हूँ। ये इसका मफ़हूम है दूसरे शायर का। गालिब कहते आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब हंसी अब वो भी नहीं आती। तो गालिब कहते जब मैं इश्क़ के इब्तिदाई मराहिल में था तो मुझे हंसी आती थी कि मेरी तवज्जो बाँट रही थी और नई जो है वो नई मेरे लिए एक चीज़ नहीं थी जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा था। मगर अब चूँकि मैं इश्क़ के मैदान में उतर चुका हुआ तो अब वो मेरी हंसी भी छूट चुकी हुई है। अब तो सिर्फ़ एक ही है कि अपनी महबूबा को किस तरह हासिल करना है और कैसे उसकी नाराज़गी को ख़त्म करना है और जो लोग अफसाने तराशे हैं उनका ख़ात्मा करते हुए वो मंजिल तक रसाई कैसे होगी। और अब मेरी तो हंसी भी छूट चुकी हुई है। तो गालिब कहते हैं अब तो मेरी ये हालत हो चुकी है। जानता हूँ स्वाब तात ज़ुहद मगर तबीयत उधर नहीं आती। गालिब कहते हैं अगरचा इबादत करना बड़ी अच्छी चीज़ है, दिल को सुकून मिलता है, मगर चूँकि मैं इसके मजाजी का मुसाफिर हूँ तो मेरे दिल और दिमाग पे किसी शख्सियत के कब्ज़े हैं और इश्क़ खुदा की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा है। तो लिहाजा मैं इस तोहफ़े की कदरी नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो लम्हा बेलम्हा महबूबा की याद में तड़प रहा हूँ, उसे पुकार रहा हूँ। और ज़ाहरी इसबाब भी मैंने छोड़ दिए हैं जिस पे लोग नाज़ा होते हैं, बल्कि मेरी ज़ाहरी हस्ती मिट रही है और मेरी रूह तड़प रही है और मैं बेकरार हूँ और मेरी बेकरारी दिन ब दिन बढ़ रही है, लम्हा बेलम्हा बढ़ रही है। तो अगरचे अल्लाह की बात करने से दिल को सुकून मिलता है, मगर जो चीज़ मेरे लिए बाइस तस्कीन है वो तो महबूबा की याद है और उसमें तड़पना है। तो मैं तो उसी में ही महू रहना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि ऐसी बात है जो मैं चुप हूँ वरना बात कर क्यों कर नहीं आती। गालिब कहते हैं मैं ये हकीकत है कि मैं अपना अफसाना और तमाम हक़ाइक़ महबूबा के सामने पेश कर सकता हूँ, मगर कुछ मजबूरियाँ आड़े आ रही हैं जिसकी वजह से मैं अपना जो है ना अज़हार ख्याल महबूबा के सामने नहीं कर पा रहा। और वो मजबूरियाँ क्या हो सकती हैं यार देखें, वरना क्या बात कर करनी है मुझे। क्या महबूबा जो है वो रमूज़ इश्क़ से नावाकिफ़ है? क्या उसकी रूह भी उस इश्क़ की मराज पे नहीं पहुंची कि जहाँ पे दोनों जो है वो एक हम ख्याल होते हुए मंजिल की तरफ कदम रख सकें? या महबूबा भी ख़दशात का शिकार है और वो समझ रही है कि ये मुझे बदनाम कर रहा है और मेरे मतलब अफसाने तराशे जा रहे हैं और कि गालिब ऐसा वैसा उसके लिए तड़प रहा है, उसको पका रहा है और ये कर रहा है और ये वो और पता नहीं क्या इनमें चक्कर चल रहा है। ये चीज़ें तो क्यों ना चीखूं के याद करते हैं, मेरी आवाज़ घर नहीं आती। गालिब कहते हैं कि मुझे तो हर वक्त लम्हा बेलम्हा ऐसे नज़र आ रहा है जैसे महबूबा की याद में महू होने की वजह से जो उसने कभी इनायत की थी, अब उसकी इनायत को ही देखते हुए अब मैं मुसलसल उसी की याद में तड़प रहा हूँ। और मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि दिल की आवाज़ से मैं उसको महसूस कर रहा हूँ जैसे मुझे आवाज़ दे रही है और मैं
उसके लिए मेरी तड़प बढ़ रही है और मैं उसको, तो दाग दिल घर नज़र नहीं आता। अब दिल गालिब का जल रहा है और जल रहा है, और कहता है गालिब कहता है ना बू नज़र आती है और ना मैं किसी को दाग दिखा सकता हूँ, और दिल जो मेरा झल रहा है तड़प रहा है उसकी जो बू है वो भी किसी को नहीं आ रही। हाँ मेरी ज़ाहिरी हस्ती मिट रही है, उससे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगर वो भी अहले अक्ल जो है वो हमेशा अक्ल अफसाने तराशती है और इश्क की समझ किसे होती है। तो आगे गालिब कहता है हम वहाँ पे जहाँ हमें भी अपनी ख़बर नहीं। तो गालिब की बात, गालिब का चूँकि गालिब तो महबूबा की याद में महबूब है, उसने तो हर चीज़ छोड़ दी हुई है, अपने ज़ाहरी इस बात पे भी भरोसा छोड़ दिया हुआ है, दुनिया के मनसब आहोजा कुछ भी नहीं, बल्कि इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया है। तो गालिब की चूँकि महबूबा की वो परस्तश करता है, हर वक्त उसकी याद में खोया रहता है, तो लिहाजा गालिब कहता है अब मुझे अपनी याद की भी खबर नहीं है कि मुझे अपनी खबर नहीं है, बनना संवरना ओढ़ना बिछोना सब कुछ छोड़ दिया हुआ है, ये इसी तरफ है। तो मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। गालिब कहते हैं कि इश्क में जो है वो शाख जो होता है ना रोज़ मरता और जीता है, तो लिहाजा गालिब कहते हैं मौत तो चलो एक दिन आनी है, मगर हमने तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, तो हम तो बेखतर कूद पड़े उसके इश्क में। लोग क्या अफसाने तराशेंगे हमने ना सोचा, लोग क्या बातें बनाएंगे कुछ ना सोचा, बदनामी का भी ना सोचा, और लम्हा बलम्हा उसके इश्क में मर रहे हैं। वो जो कहते थे मौत आएगी तो ये वो, हम तो आशिक तो मौत से पहले मर जाता है, क्योंकि वो जो उसके लिए जुदाई कफ़ियत जो होती है वो बिरगे मिल की तरह आशिक तड़पता है अपनी महबूबा की याद में, और लम्हा बलम्हा उसके ख़दशात वसवसे भी उस पर आते हैं ज़हन में, और वो अजीब सी उसकी कैफियत होती हैं, उनका गालिब ने जिक्र किया है। तो काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शम तुमको मगर नहीं आती। गालिब कहते हैं कि लोग तो काबे जाते हैं इश्क हकीकी के वाले से, खुदा से लोल लगाने के लिए, खुदा से प्यार मोहब्बत का इज़हार करने के लिए। तो मैं अगर ऐसे में खुदा के पास इश्क मजाजी की तकमील के लिए जाऊँगा तो ये बड़ी बुरी चीज़ होगी कि मैं एक दुनियावी एक फ़ानी चीज़ की तरफ खुदा से तरफ जाऊँगा, और हमेशा जो अल्लाह ताला की ज़ात से इश्क जो होता है उसको दुआएं हासिल है, तो मैं उसको छोड़ के इसके ज़ाहरी की तरफ जाऊँगा तो ये मुझे मेरी बायस शर्मिंदगी है, तो मैं किस मुँह से खुदा के पास जाऊँ अपनी महबूबा को मांगने के लिए। तो ये गालिब की आज की गज़ल थी, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो ये गालिब की गज़ल थी जो मैंने आज इधर पढ़ी है। उम्मीद है आपको इसकी तशरीह पसंद आई होगी, क्योंकि आज इश्क को बदनाम कर दिया गया। आज इश्क के नाम पे जो तोयफाना कल्चर, इश्क के नाम पे जो बदकिरदारियाँ हो रही हैं, इश्क के नाम पे जो बेहूदगियाँ हो रही हैं, और इश्क के नाम पे जो आज़ादी शख्सी आज़ादी दी जा रही है, क्या इंसान को ये जो मुआशरा या लिबरल सोचे शख्सी आज़ादी की ज़िक्र करते हैं, क्या वो इस्लाम की जो इस्लाम की रूह है उसके ख़िलाफ़ तो नहीं है? हमें ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हदें फलांगी जाएंगी तो जो सिस्टम आपके सामने हो रहा है वो आपके सामने कत्ल वारदात आम है, बेहयाई आम है। इश्क तो हस्ती मिटाने का नाम है और पकीज़ा शख्सियात में ये हलूल करता है, और बात करता लोग इश्क का लबादा उड़ के जिस तरह एक झूठा सच्चा बन के लोगों को धोखा देता है और बेवकूफ़ बनाता है, इसी तरह झूठे निकाम लोग जो हैं वो ठरकी किस्म के लोग इश्क का लबादा उड़ के लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। और आज तो वो भी दौर गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। अब आज तो सरेआम जिस तरह बेहयाई और बुराई ने ढेरे जमा दी हैं, और जिस तरह बेहूदगी फैल चुकी है, और जो देखने में मनाज़र आते हैं और जो ख़बरें सुनने में आती हैं, कानों को हाथ लगाने का दिल करता है। इस दौर में, जिस दौर में फाशी और यानी अयूज पे, उस दौर में चुल्लू पर वफा का खून मिलना नामुमकिन होता है। उस दौर में इश्क का तो जनाजा तो उठ सकता है, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के हवाले से इश्क मजाजी मिलना नामुमकिन है। तो लिहाजा किरदार की खूबसूरती से ही रिश्ते कायम होते हैं, और इश्क तो कुर्बानियाँ देता है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में भी अगर देखा जाए तो उसमें भी अखलाकियात और किरदार होता है, ज़िंदा होता है। तो ये होता है कि बीवी अगर उससे खुश नहीं है, हालात ठीक नहीं है, तलाक ले सकती है, ये इस्लाम आपको हक देता है। इसी तरह मर्द अगर किसी से खुश नहीं है, क्या जी उसकी मेंटालिटी पसंद नहीं आई, या उसकी अदात पसंद नहीं आई, या उसका रहन सहन पसंद नहीं है, क्योंकि जो म्यार अब तो हर इंसान ने अपने म्यार बनाए हुए, एक इंसान अपने जैसे म्यार पे है, उस पर अगर कोई फ़ायदा नहीं होती, क्योंकि
मियाँ बीवी होना कोई आम काम नहीं होता, इसमें इंसान की जो है ना सलाहियतें होती हैं, आपका सोचने समझने की सलाहियत, आप में कमालात कितनी हैं, फिर आपकी से मुआशरा तश्कील पाना जब आपकी औलाद होनी है, फिर ये इस तरह चीज़ें चलती हैं। तो जब वालिदैन ही नकम्मे, नाहिल और खुदगर्ज़, लालची और ठरकी और बद किरदार होंगे तो मुआशरे में बदकिरदारियाँ जन्म लेंगी। अगर वालिदैन ही आला खूबियों के मालिक होंगे तो मुआशरा भी मिसाली होता है। तो मुआशरे पे अफराद का वाकई गहरा असर पड़ता है, मगर उस वक्त जब कौम की तमीर की जाए, मगर कौम की तमीर होती नज़र नहीं आती। आज सियासतदानों की लूट घसुट जारी है और दूसरी तरफ लिबरल सोचें सियासतदानों ने इसलिए फैला दी कि मुआशरे का लोग जो है ना इनमें गैरत का अंसर ख़त्म हो जाए और ये कभी भी कोई मुतालबा ना कर सकें हमसे, और ये अपनी मनमानी और याशे में खुश रहें, हम मुल्क लूटने में खुश रहें। और कवानीन का जो हाल है वो ना थाना कल्चर में ना अदलिया में आपको मिलता नज़र आता है, और जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इंसाफ की वो भी आपके सामने, और जिस तरह ये सियासतदान बेलगाम कानून को हाथ में लेते हैं वो भी आपके सामने, कत्ल वारदात का बाजार जिस तरह गर्म है वो भी आपके सामने है, और माशरती निज़ाम जो इन सियासतदानों की वजह से तबाह हो गए हैं मुआशी तौर पर ठीक ना होने के वो भी आपके सामने, और जो कत्ल गारत और गुंडागर्दी और लूट घसूट है वो भी आपके सामने है, और जो उलमा के बेमानी दावे वो भी आपके सामने है, और जो अखलाक क्या है वो नज़र नहीं आ रहा, और इंसानियत दम तोड़ रही है। और यूँ इश्क भी का तो खात्मा अरसा से हो गया, अब तो ख़ानदानी निज़ाम रहा था मशरक़ी लोगों के पास वो भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि डिवोर्स रेशो इतनी बढ़ चुकी हुई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि किरदार में पुख्तगी नहीं है, और मिनट में इंसान अपने ही किए हुए वादों से मुकर जाता है, और इंसान बार बार भटकता है। और ये भटकना इसीलिए होता है जब इंसान के किरदार में पुख्तगी ना हो, चॉइस ऑफ सिलेक्शन ना हो, देखने समझने की सलाहियत ना हो, बल्कि आपकी आदत एक नाहिल और नकम्मे लोगों जैसी हो जिनकी कोई भी विजन ना हो। तो ओके, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बाय, खुदा हाफिज़। वीडियो इज़ टू मच लेंथी एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट सो मच लेंथी। ओके।